ठीक है। रियल स्टेट इज जो नॉट जस्ट ओनली अ प्लॉट, यानी कि प्लॉट की सेल एंड परचेज पे नहीं है। रियल स्टेट मीन्स अ लाइफ स्टाइल, आपका हाई राइज, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका फॉर एग्जाम्पल द सोसाइटीज, एवरीथिंग लाइज इन द रियल स्टेट। और अगर आप दुबई की मिसाल लेते हैं, यूएई बिकम्स यूएई बिकॉज ऑफ द रियल स्टेट, इस्लामाबाद बिकेम इस्लामाबाद बिकॉज ऑफ दैट रियल स्टेट, एंड ऑल्सो द बैरियर टाउन, द डीएचए, वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स कि जो बेसिकली एक रियल स्टेट की वजह से ग्रो की। अब रियल स्टेट में जो हमारे पास कुछ टैक्सेस आ गए हैं वो बड़े शॉकिंग है, यानी कि हमारे पास ये सामने ओपन है, और इस प्रपोजल को हम देख रहे हैं। इस प्रपोज जो टैक्सेशन है इन रियल स्टेट वो बहुत ज़्यादा खौफनाक किस्म के हैं। सबसे पहले हम इसमें दो ही सब टैक्सेस की बात करते हैं, ज़्यादा नहीं, ये मैं साथ लगा भी देता हूँ। तो इसमें हमारे पास एक कैपिटल गेन टैक्स होता है। कैपिटल गेन टैक्स का मतलब ये है कि मैंने एक प्रॉपर्टी ली जिसकी वैल्यू है, लेट्स से उसकी वैल्यू आज के दौर में है 10 मिलियन, ठीक है। उसको मैंने अपने पास होल्ड रखा, 6 महीने बाद मैंने उसको सेल किया ऑन द वैल्यू ऑफ लाइक फॉर एग्जांपल 12 मिलियन। तो मुझे कितना फ़ायदा हो गया, 2 मिलियन का मुझे फ़ायदा हो गया। और उसमें अगर मैं फॉर एग्जांपल मैंने उसको फॉर एग्जांपल 6 साल तक उसको अगर होल्ड रखा है, तो 6 साल बाद मुझे आई हैव टू पे नथिंग, मुझे टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाती थी उसमें। इसी तरह ये स्टार्ट होता था 15% से, फिर अगले साल जाता था 12.5, फिर 10 पे, और करते करते 2.5 एंड देन 0% पे चला जाता था टू फैसिलिटेट पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करें प्रॉपर्टीज़ में, बिकॉज दैट्स दी ओनली थिंग दैट कैन बेसिकली ग्रो पाकिस्तान और ग्रो द इंडस्ट्रीज। बट अब हमने ये कर दिया कि हमने कहा कि जी 15% से हम लाते थे ज़ीरो पे कि 6 साल होल्ड, अप उसको ट्रेडिंग को, जो इसकी वजह से ट्रेडिंग होती थी बेसिकली प्रॉपर्टीज़ में, उसको हमने कर दिया बिल्कुल ज़ीरो। नाउ डजेंट मैटर आप इस जन्म में ख़रीदें, अगले जन्म में बेचें, आप इस साल ख़रीदें, 10 साल बाद बेचें, 20 साल बाद बेचें, जब भी बेचें आप, यू हैव टू पे अगेन टैक्स ऑफ 15% फॉर द फाइलर। और अगर आप खुदा ना हुआस्ता नॉन फाइलर हैं, तो यू हैव टू पे अ वुपिंग अमाउंट ऑफ 45%। 45% अगर आप पेमेंट पे कर रहे हैं फॉर द टैक्स, that is something that is not even we can actually ask a question. So that is so pathetic. You can't say anything. इसके अलावा very two important taxes which is 236K and 236C. 236C is actually for the seller and 236K is actually for the buyer. और पहले ये था कि फाइलर के लिए हमारे पास मौजूद होता था 3%, ठीक है। If you are selling, if you are buying, you just have to pay the 3% as your advance tax. एंड जो नॉन फाइलर था उसका था 10.5%। और उसको हमने फर्दर 3 विंडोज में डिवाइड कर दिया। और फर्स्ट विंडो इज विद इन द रेंज ऑफ 50 मिलियन, यानी 5 करोड़ के अंदर अंदर है। उसके हमने कैटेगरी कर दिया वही 3%। और डिलेड फाइलर की एक कैटेगरी होगी 6%, और जो नॉन फाइलर है दैट विल पे 12% फॉर द 236K। और अगर आपके पास जो प्रॉपर्टी वैल्यू है दैट इज रेंज इन बिटवीन 50 मिलियन टू 100 मिलियन, देन यू गोना पे 3.5%। यानी पहले सिर्फ स्टैटिक 3 था, बट अब इंक्रीज हो गया 3.5%। और अगर आप डिलेड फाइलर है 7%, और अगर आप खुदा न ख्वास्ता नॉन फाइलर है देन यू हैव टू पे 16% टू द गवर्नमेंट एज द एडवांस टैक्स। लास्ट कैटेगरी फॉर द 236K इज फॉर द प्रॉपर्टी वैल्यू जो कि अबव 100 मिलियन, यानी कि 10 करोड़ से ऊपर की जितनी वैल्यू है उस पर यू गेट अ पे एज अ फाइलर 4%, एज अ लेट फाइलर 8%, एंड एज अ खुदा न ख्वास्ता गॉड फॉरबिड नॉन फाइलर यू गेट अ पे 20% व्हेन यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी। अब हम आ जाते हैं सेलर पे। तो सेलर का है जी 236C। अगेन अगर प्रॉपर्टी 5 करोड़ से नीचे है तो फाइलर का पे 3, delayed filer gonna pay 6 and non-filer gonna pay 10% when you are selling your property जो कि 5 करोड़ से कम की वैल्यू है। 5 करोड़ से 10 करोड़ की वैल्यू के अंदर आप आ गए तो filer will pay 4%, delayed filer will pay 7%, non-filer will pay 10%। और इसी तरह अगर आपकी 10 करोड़ से ऊपर है तो filer will pay 5%,
Delayed filer will gonna pay 8% and non-filer will gonna pay 10% when you are selling your property. और ये जो प्रपोजल है ये आपका जो जो भी प्रॉपर्टीज हैं जो आप जुलाई 1 के बाद बाई करेंगे उस पर ये अप्लाई हो जाएगा। तो इससे एक चीज़ तो खत्म हो जाएगी, दैट इज़ ट्रेडिंग। यानी कि आप जब ट्रेड करते थे प्रॉपर्टीज़ पे, यानी कि बस पैसे ज़्यादा हैं, इंस्टेड ऑफ आई स्पेंड ऑन अ बैंक या मैं इसको बैंक में रखूँ, लोग करते थे प्लॉट खरीद लेते थे। फॉर एग्जांपल 2 करोड़ का प्लॉट खरीद लिया डीएचए में, बहरिया में, या किसी अच्छी जगह पे, अच्छी सोसाइटी 18 में फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्ट कर दिया। आप किसी हाई राइज फॉर एग्जांपल एमजीसी वन ऑफ द गुड कंपनी है, उनकी हाई राइज में आपने इन्वेस्ट कर दिया, या आपने किसी अच्छा प्रोजेक्ट फॉर एग्जाम्पल द पैराडाइज में इन्वेस्ट कर दिया। एंड यू नो कि let's say the trading works like for example I'll just hold for a year, 2 साल बाद, and then I'll gonna exit with a profit. So अब जितना भी आपका ये for example है trading, ये ख़त्म हो चुकी है। Now you just have to calculate that this is the amount, this is what I have to pay. It doesn't matter whether I sell it after 10 years, 12 years, 15 years, doesn't matter. ट्रेडिंग तो ख़त्म है, आपको जस्ट प्रॉफिट का जो हल्का सा मार्जिन है वो हमेशा मिलेगा। अब इसमें घबराने वाली बात कहाँ पे और घबराने वाली बात कहाँ पे नहीं। घबराने वाली बात नॉन फाइलर के लिए तो है ही है। सर जो भी नॉन फाइलर हैं सबका मशवरा ये है कि सर या तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें, या तो आप अगर पास पैसे हैं ट्राई टू बी अ फाइलर। नॉन फाइलर बन के कम अज़ कम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत करें, इट विल बी अ लॉस सिचुएशन। पहले ही पाकिस्तान में बहुत से ऐसे हाई राइज, बहुत से ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि इवन आपको डिलीवरी नहीं कर रही, ऑलरेडी लॉस है, उसके ऊपर आप भी नॉन फाइलर हो जाएं तो डबल लॉस है। उससे खुदारा खुद को बचाइए। आई एम नॉट गोना एडवाइस एनी नॉन फाइलर टू इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी राइट नाउ। सो अनलेस यू नीड अ प्रॉपर्टी फॉर योर फैमिली, तब आप बेशक करें। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई एम गोना से नो टू द नॉन फाइलर्स। बाकी रहेगी बात फाइलर्स के बारे में, तो फाइलर्स को यही कहूँगा कि यार स्टिल इट्स नॉट अ वेरी बिग इशू। 45% तो आप पे नहीं करेंगे, 15% पे करेंगे कैपिटल गेन टैक्स में, और जब व्हेन यू आर सेलिंग समथिंग सो यू कैन पे 3%। अगर लेस देन अमाउंट जो है हम टोटल करते हैं 3 to 10% का आपका विंडो है। 5 करोड़ से कम की वैल्यू है तो 3% जो तो कि नॉर्मल पहले भी था, और अगर 5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है सो इट विल एक्सीड टू 3.5-4% एंड अप टू द 5%। सॉरी टू से दैट वाज नॉट 10%, दैट इज जस्ट टू 3 to 5% की विंडो पे आप पे टैक्सेस जो है लागू होंगे। दैट इज़ अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा है भी नहीं भी है, बट इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। अब जितने भी फाइलर लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको हुकूमत ने 3 चीज़ें या 2 चीज़ें आपको क्लियर बता दिया। पहला क्लियर कट उन्होंने ये बता दिया, ऑल द नॉन फाइलर्स, बिकॉज बहुत से नॉन फाइलर्स ये करते थे इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग द मनी इनटू द बैंक्स, वो जो ये पैसे थे प्रॉपर्टीज़ में लगा के उसमें से प्रॉफिट निकाल लेते थे, उसमें ना टैक्स दे रहे हैं ना ये कुछ कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट सेड के वी जस्ट हैव टू गेट समथिंग आउट फ्रॉम द नॉन फाइलर। अब ये हो क्यों रहा है? बिकॉज गवर्नमेंट ऑल्सो नो कि 2025 में सऊदीया, चाइना, Pakistan government itself, they're gonna invest a lot and a lot in the real estate sector of the Pakistan. पाकिस्तान का रियल सेक्टर बूम करेगा टू अप टू द मून। आई एम सेइंग, आप ये मेरा जो क्लिप है रिकॉर्ड कर लें। 2025 is going to be a blue moon, an apple of the eye to all the real estate investors who have something in real estate. They're gonna be really really happy in 2025, and that's the reason हुकूमत ने इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा जोर दिया है। और जितने भी लोग हैं अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ तो होगी कि इट्स गोइंग टू बी 2025 इज गोइंग टू बी ए रियल एस्टेट ईयर। Government knows that, and that's why a few huge taxes applies, because they know at the end of the day they're going to make a lot of money out from the real estate sector, from the non-filer, and also from some rich clients who are filer as well. सेकेंड, अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि नाउ इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग, डोंट इन्वेस्ट इन अ फ्लिप। फॉर एग्जांपल जो फ्लिप प्रॉपर्टीज़ होती हैं
या फॉर एग्जांपल ऐसी प्रॉपर्टीज़ है, ऐसी प्रॉपर्टी फाइल्स जो आपको पता है साल या 2 साल के लिए हैं, उसके बाद ये फ्लिप हो जाएंगी आइदर इन अ पॉजिटिव रेट्स और आइदर इन अ नेगेटिव वे। टॉप ऑफ द लिस्ट सोसाइटीज़ आती हैं। कौन सी सोसाइटी? नीली पीली दुनिया, और इसके अलावा आपकी आई थिंक वो थी है कोई जहान में कुछ सोसाइटी थी कि जहाँ पे आपको ऑन लगता है, फिर ऑन ख़त्म हो जाता है, फिर ऑन आता है, कि जिससे आप ट्रेडिंग करके ही आपसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सो माई एडवाइस कि अब आपने इन चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं करना। आइदर यू जस्ट इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल लिजिट प्रॉपर्टी के जो आपके सामने है, आइदर इट्स अ हाउस, विला, अ प्लॉट, और आइदर यू शुड इन्वेस्ट। अ प्लॉट भी वो वाला है कि जिस पे आपको प्रॉपरली स्टाम्प और प्रॉपरली आपको चीज़ें वहाँ से मिल जाएं, ऐसे नहीं कि प्रॉपर्टी फाइल की बात नहीं कर रहा। सेकेंड, यू गोना इन्वेस्ट इन हाई राइज। High rise is going to be the future. You just invest in commercial high rise, you invest in a residential high rise, but commercial or service apartments high rise is going to give you a lot of money. You don't need to flip that to get money. For example, सबसे बड़ा मसला यही है ना कि आपने प्लॉट एक लिया 1 करोड़ का, एंड नाउ यू आर गोना वेट। फॉर एग्जांपल पहले आप वेट करते थे 6 साल के, 6 साल बाद मैं इसको फ्लिप करूंगा एंड आई एम गोना पे नो टैक्स एंड आई एम गोना जस्ट एग्जिट विद अ गुड मनी। बट अब आपको 15% तो देना ही देना है। सो वाई नॉट? अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आइदर जस्ट लेट द बैंक हैव योर मनी एंड हर साल आप सालाना 12 to 15% इन्फ्लेशन उस पर लग रहा है, आपका 1 करोड़ अगले साल आपका वो पड़ जाएगा ऑलमोस्ट राउंड अबाउट ऑफ 87 लैक्स आपके, यानी 12-13 लाख रुपए का नुकसान। Instead, you're gonna spend that money, you're gonna invest that money to a commercial high rise, you're gonna invest that money to a service apartments or residential apartments, but just make sure you invest in a high rise, because high rise is something that will give you a passive income, and also that will make sure your amount, your investment will go increase in appreciation. सो घबराने वाली कोई भी बात नहीं। फाइलर्स के लिए, नॉन फाइलर आप वाकई में घबराएं। नॉन फाइलर जो फाइलर्स हैं उनके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। जस्ट मेक श्योर यू इन्वेस्ट वाइजली। और बाकी जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, वी हैव अ कंप्लीट सेक्शन फॉर यू ठेकेदार.com का। फ्री कोर्स पे आप जाएं, देयर आर लॉट ऑफ गुड plans on them. Off plan है, we have a good high rise plan. We can provide you a free quotation on that one, and that will be a good opportunity for you. So again, I'll say that the best time to invest in property is always now. यानी कि हमेशा अभी का वक्त जो है वो सबसे अच्छा होता है इन्वेस्ट करने के लिए। एंड बाकी थैंक यू सो मच कि आपने ये पूरी वीडियो देखी। बाकी once again, what we will advise to the government that we should provide something, some good ground, some good facilities to all the young people who are running an organization, to all the young people who are not giving burden to the government sectors, क्योंकि government में jobs तो हैं नहीं. So most of the young generation are giving a try to the private organization. They are getting a very very small amount. I mean, अगर आप देखते हैं कि the kind of incentives that you are getting from the government job, private guy is not getting that one. So उस प्राइवेट गाय को इतना मतलब टैक्स भी लगाना, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया. वी शुड गिव some incentives to the young people. We should try to give some more, should reserve more budget to the education, should reserve more budget to the healthcare. I know defense is important, but education, healthcare, and infrastructure, and also the young people are more important to us. Thank you so much. God bless you all. Pakistan Zindabad. Allah Hafiz.